राई के कुछ दाने छुपा कर रख दीजिए। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका पति आपके पीछे पीछे भागेगा। देखो, समझने की कोशिश करना, आपका रिश्ता सुधारने के लिए इससे बड़ी ताकत कोई बनी नहीं। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और बेहतरीन कर देने का इससे अच्छा साधन ही नहीं। सामग्री इतनी सी लगनी, थोड़ी सी राई के दाने आपके अपने जीवन में वो कुछ करने वाले हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। बस छुपा के चुपचाप रखना। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको हर हाल में जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन में हर हाल में आप सफल हो, उस दिशा में काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। आज फिर से हम आपको याद दिलाएं, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने से आपके जीवन में छुपा हुआ प्यार बाहर आएगा। जहां पर तुम्हें असम्मान मिल रहा है, जहां पर तुम्हें अपमानित किया जा रहा है, जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं है, जहां हर हाल में तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता हो, आपको अपने प्यार में, अपने रिश्ते में सम्मान चाहिए। आपको अपने रिश्ते, अपने प्यार में मान चाहिए, नाम चाहिए, स्टेटस चाहिए, सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आज का दिन सर्वोपरि है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में आपकी वैल्यू, आपकी जो वर्थ है वो कमजोर है, तो आज का दिन आपका है। जरा बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना इस बात पर कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, झगड़ा, फसाद, विवाद या तुम्हारी किसी भी तरह से सिचुएशन कमजोर होना, तुम अपने आप को जब रिश्तों में कमजोर पाते हो, जब तुम्हें लगता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे या उसने मुझे छोड़ ही दिया है, ऐसी सिचुएशंस को ठीक करने का जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं बचता, तो जरा ध्यान से समझना कि शादियों और विवाहों में राई और लोन उतारते क्यों हैं। ये नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जब पारंपरिक रूप से विवाह होता है तो उसमें ये काम जरूर किया जाता है। क्या क्या करते हैं? राई लोन उतारते हैं। लोन नमक को कहते हैं और राई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों उतारती हैं बहनें, क्यों उतारती हैं बुआ, मौसी, बहनें? ये अलग अलग परंपरागत व्यवस्थाओं पर अलग अलग चीजें, लेकिन करते हैं ऐसा करते क्यों हैं भाई? वैवाहिक परंपरा में जब दो अलग अलग पारिवारिक स्तर के लोग एक हो रहे होते हैं, जब दो आत्माओं को एक किया जा रहा होता है, उसमें ये नियम क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है, राई में वो ताकत है, राई में वो पावर है जो बुरी चीजों को आपसे अलग करते हैं। किसी को पूछो ऐसा क्यों करते, तो बोलते नजर उतार रहे हैं। हाँ, दृष्टि कुदृष्टि स्यात् तावत् दोषम निवर्तते। साहब, ये वो व्यवस्था है जिससे तत्काल बुरी चीजों को दूर किया जाता है, सिर्फ उतार देने मात्र से। अगर थोड़ी शक्ति डाल दी जाए इसमें, तो थोड़ी पावर डाल दी जाए, तो जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी जागृत होने वाली अगर कोई चीज है तो वो राई है। राई ऑटोमेटिकली पहले से बहुत जागृत है, क्योंकि जब वो बहनें और बुआ, मौसी, फूफुएं जो ये लोग करती हैं, कोई मंत्र मंत्र थोड़ी फूकती हैं, बस ऐसे ही चुटकी में लेकर के फेंकती रहती हैं। और इवन तो इतनी सजी सवरी होती है उस दिन, थोड़ा सा बुराई कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, उस दिन तो इतनी मेहंदी लगी होती है हाथ में कि पता नहीं उठता भी होगा कि नहीं सही से। पर सच मानना, फर्क तो पड़ता है, वरना आदिकाल से आज तक ये क्रम कंटिन्यू नहीं होता था। कोई भी चीज की ड्यूरेशन तब अच्छी होती है, तब बहुत दिनों तक चलता है, जब वो स्थायी हो और उसमें उतनी ताकत और उतना बल हो। कभी भी प्रेम में अभिलाषाएं नहीं होती, ऐसा ही चाहिए, ना 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 ना। प्रेम में त्याग चाहिए,
प्रेम में समर्पण चाहिए। एक बड़े प्रेमी हुए और बड़े चीख कर कहे, पता कौन, किसी भगवान को प्रेम करने वाला कोई बड़ा संत हुआ और उसने पता है क्या कहा, मैं अगर मांगू तुझे, बड़े ध्यान से सुनना, मैं मांगूंगा ही नहीं, अगर कदाचित कभी टूट जाऊं, कभी कभी विवश हो जाऊं, तो तुम्हें कसम है मेरी, ध्यान से समझ कर काम करना, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर क्या, किस बात की आशिकी, फिर तो मजदूर हो गए, तुमने कुछ पैसे दिए, हमने तुम्हारा काम किया, दुकानदार को 10 रुपए दिए, दुकानदार ने 10 रुपए का सामान दे दिया, बात खत्म हो गई। काहे का प्रेम है? वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ जाओ, बेहतर बन जाओ, ठीक हो जाओ, सब ठीक हो सकता है। सीधे तुम्हें लेकर के चल रहे हैं उपाय की ओर। थोड़ी सी राई छुपा दो, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम जीत जाओगे। थोड़ी सी राई छुपा देने से तुम्हारा प्यार, परिवार, संसार, घर परिवार और शादी विवाह सब बचाया जा सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको सुना रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। आपकी वजह से सब कुछ इतना अच्छा होने लगा है। और गुरु पूनम के दिन तो आपने चमत्कार ही कर डाला गुरुदेव। आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिलने लगा है। वे टाइम लगा लेकिन हो रही है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको भगवान भी नहीं कहूँगी, क्योंकि भगवान भी गुरु की महिमा कहने से नहीं रुके हैं। आप साक्षात मेरे लिए क्या है, मैं बोल ही नहीं सकती गुरुदेव। और ये खुशी मेरे सामने लाने के लिए धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मैं आपको जितनी बार धन्यवाद कहूँ ना, वो कम हो जाएगा। आपने वो करके दिखाया जो मैं बोल भी नहीं सकती और सोच भी नहीं सकती। आप सोच से भी परे हो। थैंक यू गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। कह रहा हूं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने मात्र से आपके घर का विवाद समाप्त हो जाएगा, आपके घर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी, आपका रोग, आपके दुख, आपके क्लेश, आपकी पारिवारिक उलझन समाप्त हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, परिवार में सुख समृद्धि होगी। क्योंकि भाई रामायण कहती है, पंचम वेद कहता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति हो ना, वहां संपत्ति बढ़ती है नाना प्रकार की। तो आपके घर से कलह समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, बरकत बढ़ेगी। ये सब तो बोनस मिल रहा है। सच्चे में तो तुम्हें प्यार मिलने वाला है। सच्चाई में तो तुम्हारा घर परिवार, संसार, व्यापार और भाई तुम्हारा विवाह बचने वाला है। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो या जिससे तुमने कर रखा है, वो विवाह में कोई दिक्कत है तो ये सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। थोड़ी सी राई आपको छुपा कर रखनी है। आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक कपड़ा लीजिए नीले कलर का, उस नीले कलर के कपड़े में एक छोटी सी पर्ची में आपको रम और लम लिखना है। क्या लिखना है? रा के ऊपर बिंदी और ला के ऊपर बिंदी रेड कलर से लिख दीजिए। और उसी के ऊपर अपनी 5 उंगलियों से छोटी चुटकी बना करके 7 बार राई, कपड़े के अंदर कागज, कागज के अंदर राई, ध्यान से समझना, 7 बार रखना है। और हर बार आपको अपने पार्टनर का, अपने रिश्ते का, उनका जो भी नाम है, जो भी आप लेते हैं, वो जरूर बोलते रहिए और बोल बोल के रखते जाइए उसके अंदर। 7 बार होने के बाद उसको गांठ लगाइए। गांठ लगाने के बाद अपने ऊपर से 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा उतारना है। टोटल हो जाएगा 8। 7 होते हैं फेरे और 1 होता है ब्याज। ये कंप्लीटली ऐसा करने के पश्चात उसे चुपचाप छुपा कर ऐसी जगह रखिए जहां पर किसी का भी हाथ नहीं लगने पाए। ये आप अपनी अलमीरा में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी ऐसी जगह जहां आपके अलावा कोई और हाथ ना लगाए, चुपचाप छुपा कर रख दीजिए। जैसे जैसे दिन व्यतीत होंगे वैसे वैसे आपका रिश्ता, आपका संबंध मधुर होगा। ये 2 अक्षर एक हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आखिरी में जब आप खोलोगे तो एक बड़ा आश्चर्य दिखेगा, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका होगा कि ये रम और लम उल्टे हो चुके होंगे। आपने रम पहले लिखा है और लम बाद में लिखा है, वो लम पहले मिलेगा आपको और रम बाद में मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है।
बड़े मन से करना, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता है, गुरु आदेश की आवश्यकता है और बहुत मन से करने की नीड है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे वैसे सब परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, प्यार का, संसार का, घर का, व्यापार का, सब का ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।